जब कलयुग अपनी अंत की ओर बढ़ेगा, जब धरती पाप से भर जाएगी और जब प्रलय का समय करीब होगा, तब एक देवता फिर से इस धरती पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। एक ऐसा वीर जो रामायण के युग से लेकर आज तक जीवित है और जो कल्कि अवतार से पहले इस धरती पर धर्म को बचाने आएगा। ये वो वीर कोई और नहीं, हनुमान जी हैं। प्रलय से पहले हनुमान जी का नाम क्यों लिया जाता है, इसका रहस्य उनकी अमर कहानी में छुपा है। कहा जाता है कि जब रामायण के समय भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी, तब भगवान राम ने हनुमान जी से एक प्रार्थना की, हे हनुमान, जब तक मेरी कथा इस धरती पर होगी तब तक तुम उसका प्रचार करोगे। इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया। ऐसे जीव जो कलयुग के अंत तक भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। महाभारत से लेकर कलयुग तक हनुमान जी ने ऐसे कई युग देखे, कई युगों का अंत देखा और अब कहते हैं कि कलयुग के अंत में भी हनुमान जी का एक विशेष योगदान होगा। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार धरती पर आएंगे, तब धर्म को बचाने के लिए हनुमान जी उनके प्रमुख सहायक होंगे। ये समय प्रलय से पहले का होगा, जब धरती अपनी संतुलन खो चुका होगा और फिर नए युग की शुरुआत होगी। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहा था, जब कलयुग का प्रभाव अपने चरम पर होगा, जब मानव अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे, धर्म का स्थल वीरान हो जाएगा और पाप का बोझ धरती संभाल नहीं पाएगी, और वही होगा प्रलय का प्रारंभ। कलयुग के अंत में जो संकेत मिलेंगे उनका वर्णन पहले ही विष्णु पुराण में हो चुका है। उसमें लिखा है, जब जल के बिना जमीन सूख जाए, जब भूकंप से नगर गिर जाए, जब इंसान इंसान को ही खा जाए, तब समझ लो धरती पर अंत का समय आ गया। कहा जाता है कि उस समय पाप इतना बढ़ जाएगा कि देवता भी धरती पर आने से कतराएंगे, धर्म के स्थल खाली पड़े रहेंगे और लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक रोशनी फिर जागेगी और वो रोशनी होंगे श्री हनुमान जी। भविष्यवाणी कहती है कि जब प्रलय के पहले धरती अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, हनुमान जी धर्म रक्षक बनकर फिर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। धरती पर फिर एक बार राम नाम गूंजेगा और कल्कि अवतार आने की राह खुलेगी। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण कहता है, प्रलय से पहले धरती पर कुछ ऐसे आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देंगे जिसे देखकर मानव समझ जाएंगे कि ये धरती का अंत आ गया है। भविष्य पुराण में लिखा है कि जब पाप अपनी सीमा पार कर जाएगी, तब धरती अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, पानी खून बन जाएगा, सूर्य का तेज धीरे धीरे कम होने लगेगा और आकाश से अग्नि बरसेगी और तब हनुमान जी का प्रकट होने का समय आएगा। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार धारण करेंगे। वे संभल ग्राम में विष्णु के अंश के रूप में प्रकट होंगे, हाथ में तलवार, सफेद घोड़े पर सवार होकर और आंखों में तेज का एक अद्भुत प्रकाश। कल्कि के प्रकट होने के बाद धरती पर जो अधर्म का राज होगा, उसका संहार करने के लिए एक दिव्य सेना तैयार की जाएगी और उस सेना के सेनापति होंगे बजरंगबली हनुमान। कहा जाता है कि जब कल्कि और हनुमान जी एक साथ प्रलय के बीच खड़े होंगे, तब धरती का हर एक कोना राम नाम गूंजेगा और धर्म का सूर्य एक बार फिर से प्रकाशित होगा। भविष्यवाणी कहती है कि ये वो समय होगा जब हनुमान जी अपना दिव्य रूप दिखाएंगे, एक ऐसा रूप जिसका तेज स्वयं सूर्यदेव को शर्मिंदा कर दे। कल्कि और हनुमान जी का ये मिलन धर्म के पुनर्जन्म का प्रतीक होगा। भविष्य पुराण कहती है कि जब भगवान कल्कि अपनी तलवार से दैत्यों का संहार करेंगे और हनुमान जी धर्म का प्रचार करेंगे और तब धरती पर पाप का बोझ समाप्त हो जाएगा, प्रलय के तूफान शांत होने लगेंगे और फिर एक नए युग का आरंभ होगा और इस नए युग को सतयुग कहा जाएगा। एक ऐसा युग जहां धर्म, प्रेम, करुणा और फिर सत्य का राज होगा, जहां मानव भक्ति, सेवक और धर्म के राह पर चलेंगे और प्रलय के दौरान धर्म के रक्षक बने हनुमान जी सबके हृदय में एक देवीय शक्ति बनकर विराजमान होंगे। यही वो समय होगा जब मानव जाति अपने नए युग की शुरुआत करेगी। यही है वो भविष्यवाणी जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण और फिर अन्य ग्रंथों में मिलता है कि हनुमान, कल्कि और प्रलय के बाद आने वाला युग सतयुग, ये तीनों एक ही दिव्य लेख के हिस्सा हैं। इसीलिए जब तक कलयुग का अंत नहीं होता, तब तक हम सबको हनुमान जी का नाम लेकर, भगवान श्री राम का नाम लेकर हम सबको धर्म और सत्य पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी पल में जीत धर्म की होती है। जय श्री राम।